तो लास्ट टाइम हम लोग टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में थे, जितनी हमने अभी तक पढ़े थे, जितनी थ्योरी पढ़ी थी उसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में थे। लास्ट जो भी हमने किया था उसको मैं एक बार दोबारा से एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। t इक्वल टू 0 पे आप 10, 20 पे थे और वेलोसिटी 2i कैप प्लस 4j कैप थी। एक्सीलरेशन एक तरीके से ये u हो गया, ध्यान रखना। और एक्सीलरेशन तुम्हें दिया था -4i कैप प्लस 2j कैप। इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखो। 10, 20 इसका मतलब ये था, ये 10, ये 20। और इनिशियल वेलोसिटी में देखो 2 और 4 कंपोनेंट है, इसका मतलब ये 2 मीटर पर सेकंड और ये 4 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन में क्या है देखो, -4 और 2। -4 का मतलब इधर को, क्यों 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और +2 का मतलब इधर को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बताओ, ये फिगर समझ में आई या नहीं आई? मिहिका बता बेटा। जो मैंने सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग फिगर समझ में आई कि नहीं आई, बता जो है। जो भी सिचुएशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये हो गया ना। अब पहला पार्ट कहता है, हाँ तुमसे कहता है कि टाइम व्हेन पार्टिकल will cross y axis। तो अगर मैं x एक्सिस का मोशन देखूं तो देखो x एक्सिस का मोशन कैसा होगा, ध्यान रखना। x एक्सिस में तुम्हें लग रहा है ये पहले ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। बताओ ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ बेटा जो है। x एक्सिस में देखो ये है कि नहीं, बताओ जो है। तो एक तरीके से मुझे ये फाइंड करना है कि कब वो y एक्सिस को कट करेगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन लिखते हैं, बताओ जो है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, क्यों? लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन हम कौन सी एक्सिस के अलोंग लगाएंगे, जरा बताओ जो है। ये अलोंग एक्स एक्सिस लगाएंगे। हाँ मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो ना। ये हम अप्लाई करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब मुझे बताते हुए चलना, जब वो वाई एक्सिस को कट करेगा तो मैं एस को कितना लिखूं, बताओ। हाँ -10 होगा, क्यों? एन डी बता देना बेटा जो है, कहीं पे कोई डाउट हो तो जो है। इसकी वैल्यू -10। यू बताओ देखो कितना है, +2, क्यों? और ए कितना लिखूं, -4, क्यों? -4 ये हो गया, इस हो गया, क्यों? तो यहां से तुम टाइम निकालो। एक तो ये आ गया। अब चलते हैं बी पार्ट में। अब तुमसे कहता है कि वेलोसिटी निकालनी है, उस टाइम पे कितनी होगी। एक बात बताओ, एक्सीलरेशन तुम्हें क्या लग रहा है, कांस्टेंट या वेरिएबल?
एक्सेलरेशन तुम्हें कांस्टेंट दिख रहा होगा ना, एक्सेलरेशन हो गया कांस्टेंट, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80 रख देना बस हो गया। क्यों, u हमें कितना दिया था, u वेक्टर कितना दिया था पूरा बेटा जो है 2i कैप प्लस 4j कैप। क्यों 2i कैप प्लस 4j कैप, और a वेक्टर कितना दिया था -4i कैप प्लस 2j कैप, और t जो भी तुम निकालोगे उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। क्यों, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब सी पार्ट, अब तुमसे कहता है कि y कोऑर्डिनेट उस समय कितना होगा, y कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम। देखो y इक्वल टू क्या होगा, जो y इनिशियल है वो तो होगा ही होगा। क्यों, मेरे ख्याल से पिछली बार उज्जवल को ये डाउट हो रहा था ना, जो भी y इनिशियल है वो तो होगा ही होगा, प्लस y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो और आ जाएगा। क्यों, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 टू t इन y डायरेक्शन। बताओ ये इक्वेशन समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, बताओ जो है। पिछली बार उज्जवल को मेरे ख्याल से इसी में था ना। देखो इनिशियली जो भी था तुम्हारा, एनडी तू ये बता जो है, इनिशियली जो भी तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट था वो तो होगा ही होगा, और साथ में तुम y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुए, नहीं है y डायरेक्शन में और कितना डिस्प्लेस हुए, फिर वो और लगेगा तुम्हारा जो है, ये कह लो जो है। और इनिशियली y कोऑर्डिनेट कितना था, 20 था। क्यों, इनिशियली y कोऑर्डिनेट कितना था, 20, प्लस अब डिस्प्लेसमेंट 0 और t के बीच में कौन सी इक्वेशन लिखते हैं बताओ जो है, 0 से लेकर t तक की कौन सी इक्वेशन लिखते हैं हम, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों, ये लगता है ना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में होगा, ये ध्यान रखना, ये रखना है y डायरेक्शन में। क्यों, ये हो गया। अब वैल्यू रख दो बस हो गया। u कितना था y डायरेक्शन में, देखना है बस तुम्हें, u था 4 और a था 2। क्यों, y डायरेक्शन में u था 4 और a था 2, ये रख दो बस, u की वैल्यू 4, a की वैल्यू 2, और t तुम रखोगे। हाँ वो तो पॉजिटिव में है ना बेटा, वो सारी वैल्यू पॉजिटिव है। ये समझ में आ गया ना कि जो भी आपका जीरो टाइम पे जो y कोऑर्डिनेट था वो तो था ही था, साथ में फिर आपका क्या होगा कि आपका 0 से लेकर t तक कितना और डिस्प्लेस हो गया y डायरेक्शन में, वो चीज और हो गई बस, हो गया सीधे सीधे ये हो गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट है। ये ना ओवरटेकिंग की भी प्रॉब्लम होती है, या कोलिजन की कह लो, या एक दूसरे को क्रॉस करने की, सबका एक ही कंसेप्ट दे रहा हूं मैं। जैसे मान लो तुम्हारे आगे साइकिल में कोई बंदा जा रहा है और तुम पीछे बाइक से उसको ओवरटेक कर रहे हो, ये हो गया। या फिर दो ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और या फिर एक ट्रक है और पीछे से कार उसको ओवरटेक कर रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं आया, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में कंसेप्ट लगेगा। तुम्हारे आगे एक साइकिल में बंदा जा रहा है और तुम पीछे से बाइक में आ रहे हो, तुम उसको क्रॉस कब करोगे या कोलाइड कब करोगे, कुछ भी कह लो। या दो ट्रेन्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं,
उसकी प्रॉब्लम्स कह लो, और या फिर एक ट्रेन जा रही है और दूसरी उसको ओवरटेक कर रही है, ये कह लो जी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स में ये कंसेप्ट लगेगा, ये ध्यान। अब सबसे पहली बात इसमें क्या है, देखो, अगर मान लो ट्रेन है या कई बार ट्रक्स भी हैं मान लो, तो इनके तो तुम्हें साइज कंसिडरेबल लेने पड़ेंगे। और दे रखे होंगे तुम्हें। दूसरा, लेकिन अगर पार्टिकल्स हैं तो उनके साइज तुम्हें नेग्लिजिबल लेने पड़ेंगे। कुछ समझ में आ रहा क्या कर रहा हूं बेटा? अब देखो फिगर क्या है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। और ये मान लो 20 मीटर दे रखा है। अब मान लो इसकी वेलोसिटी इधर को है 2 मीटर पर सेकंड से, और एक्सीलरेशन इधर है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी मान लो इधर को है 3 मीटर पर सेकंड से, और इसका एक्सीलरेशन मान लो इधर को है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का अगर मैं मोशन देखूं तो कैसा होगा, यहां से देखो, ये वाला पार्टिकल इधर जाके ऐसे आएगा, बताओ क्लियर है कि नहीं है? मतलब ये पार्टिकल इधर जाके इधर आएगा, और ये वाला पार्टिकल इधर जाके इधर आएगा। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ है कि नहीं, बताओ जो है। ठीक, इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली वो कोलाइड करेंगे। क्यों? दे विल कोलाइड। इतना पक्का है कि उनको कोलाइड तो करना ही है। अब मैं पूछता हूं कि कब कोलाइड करेंगे और कहां कोलाइड करेंगे, व्हेन और वेयर। क्वेश्चन ये है मेरा। तो मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल मेथड बता रहा हूं बेटा, सिंपल जनरल कह लो, मतलब सिंपल और जनरल मेथड बता रहा हूं क्या करना है। देखो, तुम्हें एज्यूम करना है कि दोनों के दोनों ना प्लस डायरेक्शन में चल रहे हैं, बस एज्यूम कर लो तुम। ये कर लो कि ये भी इधर को चल रहा है और ये भी इधर को चल रहा है। प्लस डायरेक्शन में एज्यूम किया है, ध्यान रखना बेटा। अब मुझे बस ये बता दो कि उनको टकराने के लिए किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बस ये बता दो, हो गया काम। बताओ किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, ये बता दो बस। अगर दोनों को कोलाइड करना है तो इसके हिसाब से कह रहा हूं मैं, इसके हिसाब से, हमारी कन्वेंशन के हिसाब से बताओ किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा बेटा। ऑब्वियस सी बात है, 1 को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और 20 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तब वो उससे टकराएगा। मी का बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? कि मैंने एज्यूम कर लिया कि दोनों के दोनों प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो पीछे है उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 20 चलना पड़ेगा। तो बस हो गया, हमारा काम बन गया। बस लो, S1 इक्वल टू S2 प्लस 20 लिख दिया, बस हो गया। ये इक्वेशन पूरा काम कर जाएगी। समझ में आया? बताओ जो है S1 इक्वल टू S2 प्लस 20 लिख दिया। अब S1 कितना लिखोगे, देखो
u1t प्लस हाफ a1t स्क्वायर, S2 लिखोगे u2t प्लस हाफ a2t स्क्वायर प्लस 20, ये इक्वेशन बनेगी। अब लेकिन तुम्हें जो u1 u2 रखने हैं वो सब विद साइन रखने पड़ेंगे, u1 u2 a1 a2, अब ये विद साइन रखने पड़ेंगे, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है। अब बताते हुए चलो u1 कितना लिखूं, विद साइन बताते जाओ, बस हो गया। बताओ u1 कितना लिखूं बेटा, u1 नहीं, u नॉट एक्सीलरेशन, u की वैल्यू कह रहा हूं, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, -2 हुआ। a1 कितना लिखूं जरा बताओ, फिगर देखो और बताओ a1 कितना लिखें बेटा जो है, a1 हो गया +4, u2 कितना लिखूं जरा बताओ, +3, हाँ बिल्कुल सही बात है। और बताओ a2 कितना लिख दूं, -6, तो यहां से t निकाल बस। क्यों, समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ जो है, समझ में आया नहीं आया बताओ जो है, ये कर लेना। और फिर वही वाली बात, वो पुरानी बातें तो याद रहेंगी कि अगर मान लो t इमेजिनरी आ जाता है तो फिर कभी नहीं मिलेंगे, और अगर t निगेटिव में आ जाता है तो जहां पे हमने t इक्वल टू 0 लिया उससे पहले कभी होगा वो भी इग्नोर कर दोगे, तो हमें t का केवल आंसर क्या करना है बेटा जो बताओ, जो पॉजिटिव वाला जो आंसर आ रहा है वो हो गया। तो ये तो वेन का आंसर आ गया। अब बात आती है वेयर, तो तुम S1 या S2 फाइंड कर लो, बस हो गया। क्यों, फाइंड आइदर S1 और S2, मतलब इसमें एक तरीके से वैल्यू पुट कर दो ना लास्ट में। क्यों, फिर t की वैल्यू पुट कर दो, क्यों यही तो हुआ कि नहीं हुआ बताओ बेटा, जो है इसमें t की वैल्यू पुट कर दोगे तो बस हो गया, तुम्हें पता चल गया। जैसे मान लो S1 मान लो 10 आता है, मान लो S1 की वैल्यू 10 आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 यहां से 10 पे टकराएगा, क्यों यहां से 10 पे टकराएगा, बस ये कर लो। और मान लो S2 की वैल्यू -10 आती है, मान लो S2 की वैल्यू -10 आती है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल यहां से इधर को 10 पे टकराएगा। गोपी समझ में आया कि नहीं आया, अगर तुम्हें निकालना है कहाँ पे टकराएंगे, नहीं है, अगर तुम्हें निकालना है कहाँ पे टकराएंगे तो तुम या तो S1 निकाल लो या फिर S2 निकाल लो। S1 अगर +10 आया तो मतलब ये इधर को टकराएगा, और S2 मान लो -10 आया तो इसका मतलब इधर को टकराएगा। ये इसमें 2-3 क्वेश्चन और करते हैं तो फिर तुम इससे काफी ठीक ठाक करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मैंने पार्टिकल का कोई साइज दिया तुम्हें, ये बताओ जो है, ये तो इसमें साइज ऑफ पार्टिकल नहीं लगा ना बेटा कुछ भी, तो इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल था वो हमने इग्नोर किया। क्यों, लेकिन जो ट्रेन वाली प्रॉब्लम्स होंगी ना तो उस पर साइज लेना पड़ेगा तुम्हें, आगे चल के ट्रेन होगी या कुछ हो सकता है, ट्रक होंगे, बड़े बड़े ट्रॉली जो ट्रक होंगे बेटा जो है ना, वो फिर जो है उसमें साइज देना पड़ेगा तुम्हें। अगला एग्जाम्पल देखो, अच्छा ट्रक पे ही मेरे को वो आ गया ना, तुम जो है तुम्हें मालूम है जैसे कनाडा वनाडा में नहीं होता बेटा, बहुत बर्फ गिरती है जो है, अगर तुमने देखा हो ना वहाँ बर्फ में कई ऊपर सामान ले जाना होता है, बहुत लंबे लंबे ट्रक जाते हैं बेटा जो है, काफी लंबे लंबे ट्रक, तो उन ट्रक को जो चलाते हैं ना, अरे वो बड़े बढ़िया सैलरी मिलती है बेटा, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, मतलब नॉर्मल आदमी चला ही नहीं सकता उतने उसमें जो है। हाँ, उनकी सैलरी तुम ये समझ लो कि बहुत बढ़िया सैलरी होती है, अब मैं अभी तो मेरे को याद नहीं है कितनी होती है, लेकिन बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और बहुत सैलरी होती है उनकी जो है, जो ऊपर बर्फों में ना फिर सामान ले जाते हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर होते हैं बेटा जो है।
अब चलते हैं अगला एग्जाम्पल। अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है सब कुछ। पार्टिकल 1 t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -10 पे था, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो -4 + 2t थी। पार्टिकल 2 t इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू +20 पे था, और उसकी वेलोसिटी +6 मीटर पर सेकंड थी और कांस्टेंट थी। तो जरा फिगर बना लेते हैं, बेटर रहेगा। ये ओरिजिन, ये -10, ये +20, ये 1। अच्छा, इसको अगर मैं कंपेयर करूं v इक्वल टू u+80 से, याद आ रहा है बेटा? u+80 से हम कंपेयर करते हैं कई बार, क्यों u+80 से कंपेयर करते हैं? तो इसका मतलब u की वैल्यू तो हो गई -4 और a की वैल्यू हो गई +2। क्लियर हो गया? बताओ, +2। हाँ, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी इधर को है 4 मीटर पर सेकंड से, और एक्सेलरेशन इसका इधर को है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है इधर को 6 मीटर पर सेकंड से। बताओ ये फिगर क्लियर हुई या नहीं हुई? जो मैंने स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग फिगर क्लियर है या नहीं है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिगर क्लियर है? ये हो गया। अब फिर से वही है, व्हेन एंड वेयर विल दे कोलाइड। व्हेन एंड वेयर विल दे कोलाइड। हाँ, अभी कर रहा हूँ, देखो बेटा। जो सबसे पहले व्हेन पे चलते हैं। तो मैंने तुम्हें कहा था ना, एज्यूम करना है कि प्लस में जा रहे हैं दोनों, क्यों? ये बोला था ना, एज्यूम करना है कि तुम्हें ये प्लस को जा रहा है। वो जा रहा हो ना जा रहा हो उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, ये एज्यूम करना है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 30 थी, क्यों? एनडी समझ में आ रहा है बेटा? ये बता, जो है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 30 है। तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर दोनों को कोलाइड करना है तो किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? किसको और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बता जो है। अगर मान ले दोनों को कोलाइड करना है तो किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा? हाँ, 1 को 30 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, क्यों? गोपी, अब तेरे को तो मैंने सर्टिफिकेट दे दिया बेटा, जो है कि तू बस एक बार समझाने की देर है, फिर तेरे जो है सब कुछ हो जाता है। तो तू आगे से जो है ना, जब मैं तेरे तेरे को बोलूं मैं कि तू रिप्लाई कर, तभी रिप्लाई किया करना। तेरे को मेरा सर्टिफिकेट दे दिया मैंने तेरे को, जो है समझ गया? हाँ, तो मैं जब मैं तेरे से कहूँ गोपी बता क्या होगा इसमें, जो है या कभी मैं फंस जाऊं, कोई ऐसा भी होता है ना, ऐसा भी होता है बेटा, जो है नहीं है? तो बच्चे हमेशा टीचर से आगे रहने चाहिए, जो है मैं किसी प्रॉब्लम को भले ही ना कर पाऊँ लेकिन मेरे बच्चे कर लें,
मतलब मेरा मेन इंटेंशन ये है कि बच्चे कर ले बेटा जो है। तो जब मैं किसी क्वेश्चन में फंस जाऊं फिर तू करेगा मेरे को। तो सुनो, अब s को तो तुम लिख दोगे सीधे सीधे u1t प्लस हाफ a1t स्क्वायर। क्यों? एनडी बता बेटा जो है, समझ में आया कि नहीं आया? u1t प्लस हाफ a1t स्क्वायर, बिकॉज वो एक्सिलरेटेड है, समझ गए ना, वो एक्सिलरेटेड है। लेकिन इसका मोशन यूनिफॉर्म है तो इसको मैं सीधे v2 इंटू टी कर सकता हूं। ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता निर्मल एनडी? वो यूनिफॉर्म मोशन है तो उसमें हम सीधे v इंटू टी कर सकते हैं जो है। अब वैल्यू बता दे बस, हो गया। u1 कितना लिखूं, a1 कितना लिखूं? u1 कितना लिखूं, -4, और a1 कितना लिखूं, +2। क्यों? तो ये आ गया -4, ये आ गया +2, और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है, +6। क्यों? हाँ, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है +6, तो यहां से तुम t निकालोगे बस। ये क्या, अब बात चलती है कहां पे टकराएंगे। देख, 2 वाला पार्टिकल 20 पे था, उसमें v2t को ऐड कर दे बस, हो गया। क्यों? कहां पर टकराएंगे बता, किस कोऑर्डिनेट पर टकराएंगे? x इक्वल टू क्या था बता जो है, वो 20 पे था, उस पे v2 इंटू टी को ऐड कर दे। तो बता ये आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बता जो है? ये होता 2 वाला पार्टिकल 20 पे था बेटा जो है, तो उस पर v2 इंटू टी ऐड कर दे। या फिर तो एक काम और भी कर सकता था, 1 वाला पार्टिकल कहां था बता, -10 था। क्यों? 1 वाला पार्टिकल कहां पे था बता जो है, -10 पे था। इसमें कितना और ऐड करोगे बेटा जो है, इसमें ऐड करोगे u1t प्लस हाफ a1t स्क्वायर। दोनों से सेम ही आंसर आएगा, तुम देखना दोनों से सेम आंसर आएगा। मेरी का समझ में आ रही बेटा बात? ये बता जो है कि जो 2 वाला पार्टिकल था वो 20 पे था, तो उस पर v2t ऐड कर दे। और या फिर 1 वाला पार्टिकल -10 पे था, तो उस पर u1t प्लस हाफ a1t स्क्वायर ऐड कर दो, तो वो कोऑर्डिनेट तुम्हें निकल जाएगा। ये क्या है? अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। दो ट्रेन हैं, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है दोनों का। ट्रेन 1 ये है मान लो 200 मीटर की, और इसकी वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। और T2 ये मान लो 100 मीटर की है, इसकी वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर। और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन तो टाइम निकालना है when they cross each other। फिगर बना के समझाऊंगा। हाँ, when they cross each other। अच्छा, उससे पहले ये बताओ कि अगर तुम्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना होता है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हो, 5/18 से। तो इसका मतलब इसको अगर तुमने
5/18 से मल्टीप्लाई किया तो 36 इंटू 5/18, तो ये तो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया उसका डबल हो गया जस्ट, क्यों, वैसे भी डबल हो गया ना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखना बेटा, ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है। एक्चुअल में तो ऐसा हो रहा है, ये ध्यान रखना, जैसे ये इधर को 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये इधर को जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। एक्चुअल में तो ये है, क्यों, एक्चुअल में ये है, और एक सेकंड ना बेटा, हाँ 200 मीटर और 100 मीटर इनकी लेंथ थी। यहाँ से मतलब क्रॉसिंग स्टार्ट हुई है ना, देखा जाए तो यहाँ से क्रॉसिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन मैंने तुमसे कहा है कि तुम एज्यूम क्या करोगे, ये बताओ। मैंने क्या बोला कि तुम एज्यूम क्या करोगे कि दोनों के दोनों क्या चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्यों बताओ, ये बोला कि नहीं बोला, बताओ, एज्यूम ये करोगे। अब ये बताओ कि जब ये एज्यूम करोगे तो जब ये ट्रेन पूरा ऐसे निकल जाएगी ना, देखो ध्यान से देखो बेटा, ये बताओ कि किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, बताओ किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बताओ। ये मैंने एज्यूम किया अगर, तो बताओ पूरा क्रॉस करने के लिए किसको एक्स्ट्रा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। हाँ, 1 को 300 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना। S1 इक्वल टू S2 प्लस 300 होगा। थोड़ा दिमाग लगा के देखो बेटा, जो है अगर मान लो ऐसे जा रहा है तो किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बताओ। ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, ये बताओ बेटा, जो है। अच्छा चलो फिगर बना देता हूँ, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, या चलो इसको बाद में समझाऊंगा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं पहले, फिर मैं एक फिगर बना के तुम्हें समझा दूंगा। पहले ये बताओ, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि 1 को 300 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। मीका बता बेटा, जो है मीका, तू बता बेटा, जो है 1 को 300 मीटर अगर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, चलो इसको बाद में फिगर बना के समझा दूंगा, तो इक्वेशन ये होगी, पहले ही बता कि अगर तू ये मान लेगी चल ठीक है 1 को 300 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तो फिगर ये इक्वेशन ये बनेगी, S1 इक्वल टू S2 प्लस 300, ये हो गया। लेकिन अब के यूनिफॉर्म मोशन है, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन नहीं है, तो S1 को तुम लिखोगे V1 इंटू टी, और S2 को तुम लिखोगे V2 इंटू टी, लेकिन लास्ट में जो वैल्यूज रखोगे विद साइन रखोगे, जैसे V1 को तुम लिखोगे 10 और V2 को लिखोगे -20। अब समझ में आया नहीं आया बेटा, ये बताओ, ये पॉइंट बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कि V1 को आप रखोगे +10 और V2 को क्या लिखोगे -20। तो अब यहां से T निकाल लेना, सो फाइंड T, और ये यहाँ पे तो निकल जा रहा होगा, 10 सेकेंड निकल रहा होगा। एनडी तू बता बेटा, जो है केवल वो वाला पोर्शन छोड़ दे कि तू एक बात बता, अच्छी बात है, तू मान ले मेरे से 50 मीटर पीछे है बेटा, जो है तू मेरे से 50 मीटर पीछे है और तू मेरे को चेज कर रहा है, तो ये बता कि जब हम टकराएंगे, जब अब टकराएंगे, अगर तूने मेरे को ओवरटेक करना है तो तेरे को मुझे 50 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा, बता, जो है। अच्छा चल फिगर से करता हूँ, छोड़ यार, फिगर से करता हूँ, छोड़, मैं ये ना, मुझे ये बातें जो है लल्लू चप्पू कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, लल्लू चप्पू, मेरे जबान में नहीं आता, जो है
तो ये बात जो है पसंद नहीं आती है। तो एक चीज देख तू, ये मान ले 1 है, ये 2 है, ये 20 है मान लो। अब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ध्यान से देख बेटा जो है। अब कहीं पे यहाँ पे दोनों टकरा गए मान ले। अब ये बता, इसको मैं S1 और इसको मैं S2 कहता या नहीं कहता, पहले ये बता। फिगर देख जरा, यहाँ पे टकरा गए हैं, यहाँ पे टकरा गए, तो बता S1 किसको कहता है और S2 किसको कहता है, बता ये कहता है कि नहीं कहता। अब जरा बता, S2 बड़ा है या S1 बड़ा है, बता। S2 बड़ा है या S1 बड़ा है बेटा जो है, S2। और कितना ज्यादा है, S2 कितना बड़ा है बता, उससे कितना बड़ा है बेटा जो बता, 20। तो बस हो गया, वही तो बात आ गई। S2 इक्वल टू S1 प्लस 20, ये नहीं बन गया बता जो है। हमने ये एज्यूम किया कि दोनों के दोनों प्लस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमने ये एज्यूम किया। अब जो पीछे है उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बस हो गया। ये बताइए लॉजिक समझ में आया नहीं आया बता, एंटी बता बेटा जो है। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दोनों के दोनों प्लस डायरेक्शन में चल रहे हैं, अब उसमें जो पीछे है उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बस हो गया। एक सिंपल सी लॉजिक वाली बात है ना वो, तो ये कह देंगे। अब चलते हैं वो ट्रेन वाली प्रॉब्लम में, देख ये था, ये था, यहां से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई थी, और ये हम तब मानेंगे कि क्रॉस कर गई है। दोनों के दोनों प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो पीछे है ओवरटेक करना है तो उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। एक बात बता तू, एक सिंपल सी बात सोच, खुद दिमाग लगा कि दोनों के दोनों प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने ये एज्यूम किया। अब उसमें जो पीछे है अगर उसको ओवरटेक करना है जो है, ये बता जो है, तेरे अगर मान ले गोपी से मार्क्स कम है, तेरे इस टेस्ट में मान ले गोपी से मार्क्स कम है, और तू चाहता है कि अगले टेस्ट में मैं उसके बराबर आ जाऊं, मान ले दोनों का सम बराबर आ जाए, तो तेरे को कुछ एक्स्ट्रा स्कोर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बता जो है। दोनों का सम अगर इक्वल हो जाए, तो ये चाहता है कि दोनों का सम इक्वल हो जाए, तो तेरे को गोपी से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मार्क्स लाने पड़ेंगे कि नहीं लाने पड़ेंगे जो है। तो बस सिंपल सा लॉ है बेटा जो है, कि जो भी पीछे है उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बस हो गया, ये कह दीजिए। अब देख, इसमें ओवरटेकिंग में कब कंप्लीट मानूंगा, देख लेकिन तुम्हें एज्यूम करना है कि दोनों प्लस डायरेक्शन में चलना है, जो मेथड में बता रहा हूं उसमें बेटा जो है। तो इसमें ना ओवरटेकिंग तब पूरी मानेगा तू जब ये फिगर बन जाएगी, बता क्लियर है या नहीं है। अब बता, ये फिगर बता कंप्लीट ओवरटेकिंग हो गई है कि नहीं हो गई है। यहां से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई, ओवरटेकिंग स्टार्ट्स, और यहां पे ओवरटेकिंग कंप्लीट हो गई। इसको मैंने 1 माना था, इसको 2, ये 200 मीटर था, ये 100 मीटर था, ये 100 मीटर था, ये 200 मीटर था। अब ध्यान से देखना अगला पॉइंट क्या कह रहा हूं बेटा, मैं दोनों ट्रेन का फ्रंट वाला पॉइंट पकड़ लेता हूं। जैसे इसको देख लेता हूं, देखो ये यहां से यहां पहुंच गया, तो बता मैं इसको S1 कहूं या नहीं कहूं, बता बता, इसको मैं S1 कहूं या नहीं कहूं। भाई किसी भी ट्रेन का तुम्हें एक ही पॉइंट देखना पड़ेगा ना, जैसे इसका मैंने फ्रंट वो पकड़ा है, जहां पे ड्राइवर बैठा हुआ है उसको देखा है बेटा जो, ये S1 हो गया। अब इस पे आ जा, ये और ये, इसको मैं S2 कहूंगा। अब जरा फिगर में देख, अच्छी तरीके से फिगर में देख, कौन एक्स्ट्रा चला है और कितना एक्स्ट्रा चला है, जरा देख।
बता S1 एक्स्ट्रा है या S2 एक्स्ट्रा है, बता जो है कौन तेरे को एक्स्ट्रा दिख रहा है, बता बता तेरे को कौन एक्स्ट्रा दिख रहा है। S1 एक्स्ट्रा दिख रहा है, और वो कितना एक्स्ट्रा दिख रहा है देख, एक तो ये 100 मीटर एक्स्ट्रा दिख रहा होगा और एक ये 200 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा होगा। तो तेरे को बता 1 का डिस्प्लेसमेंट 2 से 300 ज्यादा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बता जो है। तो बस मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, S1 इक्वल टू S2 प्लस 300। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा, बता जो है। अब बता फिगर में क्लियर है कि नहीं, बता जो है। ये हो गया। अच्छा अब तू एक चीज कह सकता है मेरे से, एक चीज आर्ग्यू कर सकता है। तू कहेगा सर वो तो जो है ना क्रॉस कर रहे थे और यहाँ आप ओवरटेकिंग कर रहे हो, तो दोनों चीज तो अलग है। पॉइंट मेरा समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा जो है। एक्चुअल प्रॉब्लम में था कि क्रॉस कितने टाइम में करेंगे, और मैंने तुम्हें समझाया है ओवरटेकिंग से। क्यों समझाया, ओवरटेकिंग से है। लेकिन एक बात बताओ कि जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो फिर उसको एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो फिर उसको मैं क्रॉस करना नहीं कहूंगा, बल्कि क्या कहूंगा बताओ जो है, ओवरटेकिंग कहूंगा। गोपी तेरे समझ में आ रही बात बेटा क्या कह रहा हूं जो है। एक्चुअल प्रॉब्लम में दोनों के दोनों अपोजिट ट्रेवल कर रहे थे, तो उसको लैंग्वेज में तो हम कहेंगे कितने टाइम में क्रॉस कर देंगे। लेकिन मैंने तुम्हें एज्यूम करने के लिए क्या बोला कि दोनों के दोनों प्लस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो अगर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो उसको हम बोल यहाँ पे देंगे कि ओवरटेकिंग कितने में कंप्लीट हो जाएगी, बस हो गया। तो बोलने का फेर है, अदरवाइज प्रॉब्लम में कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये बता समझ में आया कि नहीं आया, बता बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया। अब एक एक और देखो। अब के दो ट्रक्स हैं, लेकिन अब के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं। ट्रक 1 ये 20 मीटर का है और 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ट्रक 2 10 मीटर का है, 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये पीछे होगा ना। अगर मैं ओवरटेक कहूंगा तो ये पीछे होगा ना बेटा जो है। ये पीछे होगा कि नहीं होगा बताओ जो है। ठीक। तो तुमसे कहता है कि टाइम व्हेन ओवरटेकिंग कंप्लीट्स। एक तो ये हो गया, ठीक है। और तुम्हें से रोड लेंथ कितनी होनी चाहिए फॉर ओवरटेकिंग। भाई सिंपल सी बात है कि जब भी आप जैसे कार से जा रहे हो, आपको मान लो ओवरटेक करना है, तो आप ये भी तो देखते हैं ना सामने से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा जो है, नहीं मतलब जो है। ठीक। तो आपको सेफ रोड लेंथ कितनी होनी चाहिए ये कह लो। तो ये वैसे फिगर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर एक बार दोबारा बना दे रहा हूँ। ट्रक 2 फास्ट चल रहा है तो उसको पीछे मानना पड़ेगा, मैं क्यों ट्रक 2 को पीछे मानना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहां से हो गया। ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से।
यहां से ओवरटेकिंग स्टार्ट हुई है, और ओवरटेकिंग हम कंप्लीट कब मानेंगे, जब ये फिगर बन जाएगी, ये कह लो बस, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये फिगर में ओवरटेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। और बाय द वे लेंथ कितनी कितनी दे रखी है, 20 और 10, 20 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। हाँ, फिर भी एक बार फिगर फिर से और क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, फिर भी एक बार फिगर फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, सुन लो। अगर मैं इसको देखता हूं तो ये यहां पहुंच गया, तो इसको मैं S2 कहूंगा। और अगर मैं इसको देखता हूं तो ये यहां पहुंच गया, तो इसको मैं S1 कहूंगा। क्यों? अब S2 S1 से एक तो ये 10 मीटर एक्स्ट्रा चला, और एक ये 20 मीटर एक्स्ट्रा चला। तो बताओ S2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो S1 प्लस 30 होनी चाहिए। बताओ इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है? मी का बता बेटा जो है, इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है? बता बेटा जो है, S2 इक्वल टू S1 प्लस 30। बता, इसको फिगर में समझ बेटा जो है, S2 S1 से कितना बड़ा है बेटा जो है, ये बता। S2 इक्वल टू S1 प्लस 30, और लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है, तो बस सीधे सीधे S2 को तुम रख दोगे V2 इंटू टी, और S1 को रख दोगे V1 इंटू टी। क्यों? और अभी तो चांस की बात है, दोनों के दोनों प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो V2 को लिख दोगे 4, और इसको रख दोगे 2, तो यहां से टी निकालो। एनडी समझ में आया तेरे? एनडी समझ में आ गया बेटा जो है, ये क्या। अब लास्ट में थोड़ा सा ये भी पूछा था ना कि कितनी क्लियर रोड लेंथ चाहिए। हाँ, 15 आएगा। अब देख क्लियर रोड लेंथ कितनी चाहिए। हाँ देख, ये बता, यहां से लेके यहां तक इतनी लेंथ चाहिए मुझे। बता क्लियर है कि नहीं है? बता मुझे, क्लियर इतनी रोड लेंथ चाहिए या नहीं चाहिए? बता जो है, बता एंडी, बता बेटा जो है, इतनी क्लियर रोड लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? बता जो है, लेकिन ये कितनी है? हाँ, ये कितनी है बता। S2 में 10 को ऐड कर दे, बस हो गया। क्यों? मेरे ख्याल से S2 में केवल 10 को ऐड करके चल जाएगा। क्यों? देख जरा L कितनी है बेटा, S2 में किसको ऐड कर देगा? 10 को ऐड कर दे, तो जो रोड लेंथ तुझे चाहिए वो कर देना, S2 में 10 को ऐड कर देना। और S2 कितना था? V2 इंटू टी था, और V2 कितना था? 4, और T कितना था? 15। क्यों? तो टोटल जो L आएगा वो 70 मीटर आ जाएगा। 70 मीटर, इतना तुम्हें क्लियर रूट लेंथ चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ट्रक और ट्रेन थी, इसलिए मैंने उनकी लेंथ को कंसीडर किया है, ध्यान रखना। यहाँ पे ट्रक और ट्रेन थी, इसलिए उनकी लेंथ को हमने कंसीडर किया है। जबकि इससे पहले पार्टिकल्स थे, तो हमने उनके साइज को क्या कर दिया था बेटा जो है, नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक, एक और एग्जांपल देखो। पार्टिकल 1,
t इक्वल टू 0 पे ग्राउंड से 40 मीटर पर सेकेंड इससे ऊपर को प्रोजेक्ट करते हैं। पार्टिकल 2 t इक्वल टू 1 पे एक टावर से, और वो टावर 60 मीटर का है, 20 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड प्रोजेक्ट करते हो। तुम्हें निकालना है व्हेन एंड वेयर। विल दे कोलाइड। मैं तो एक ही चीज जानता हूं बेटा, बस ये 1 है, ये 2 है, ये टावर से फेंका था 60 मीटर के। मैंने तो एक ही चीज सीखी है कि दोनों को ये मान लो कि प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस। मैंने ये मान लिया कि ये भी प्लस में जा रहा है, ये भी प्लस में जा रहा है, एज्यूम कर लिया। अब बताओ किसको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा और कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, बताओ। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में मैं हमेशा एक ही मेथड यूज करता हूं कि दोनों को प्लस डायरेक्शन में मान लेता हूं, और जो पीछे होता है, हाँ, जो पीछे होता है उसको मैं मानता हूं कि उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। इसका मतलब S1 को S2 से 60 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। एंडी तू बता, बिल्कुल दिल से बता, ये तेरे समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही बेटा? जो है, क्योंकि मुझे जल्दीबाजी नहीं है कुछ भी, जो है मैं आराम से जो है तसल्ली वक्त काम करता हूँ बेटा, जो है कोई जल्दीबाजी नहीं है मेरे को बिल्कुल भी। जो है मैं ये एज्यूम करता हूं कि दोनों के दोनों प्लस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो पीछे है उसको एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच पॉइंट और भी है बेटा, जो है पता है वो कैच पॉइंट क्या है? कि जो सेकंड वाला पार्टिकल था, हाँ, वो 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब उसको जर्नी टाइम 1 सेकंड कम मिलेगा। बता, दूसरा वाला पार्टिकल 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ, तो उसको जर्नी के लिए 1 सेकंड का कम टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बता। जो है 1 सेकंड से कम टाइम मिलेगा, तो S1 को तो तू लिखेगा U1T प्लस हाफ A1T², लेकिन S2 को जब लिखेगा तो लिखेगा U2T-1 प्लस हाफ A2T-1 का स्क्वायर। ये बस थोड़ा सा कैच पॉइंट ये था। एनडी समझ में आ रहा है बेटा? ये बता जो है कि सेकंड पार्टिकल 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ, सेकंड पार्टिकल 1 सेकंड के बाद स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको 1 सेकंड कम टाइम मिलेगा बेटा। जो है अब बताते हुए चलो U1 कितना लिखूं, U1 कितना लिखूं जरा बताओ, U1 कितना लिखूं? 40। U2 कितना लिखूंगा जरा बताओ, U2 कितना लिखूंगा? U2 -20, हाँ, ये रखोगे +40, ये रखोगे -20, और A1 और A2 तो दोनों इक्वल होंगे ना? हाँ, ये बताओ A1 और A2 दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ। जो है ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, -10 हो जाएगी। तो यहां से तुम T निकाल लेना। ये हो गया क्या? अब बात आती है कहां पे मिलेंगे। तो वही बात आ गई, S1 निकाल लेना
या S2 निकाल लेना, बस हो गया। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया बताओ जरा। या तो S1 निकाल लेना या फिर S2 निकाल लेना। जैसे मान लो S1 मान लो +30 आ जाता मान लो, तो इसका मतलब 1 जहां भी था उससे 30 ऊपर। और अगर मान लो S2 की वैल्यू -40 आ जाती है, मान लो S2 की वैल्यू -40 आ जाती है, इसका मतलब 2 जहां भी था उससे 40 नीचे, वहां पर टकराएगा बस। क्यों, एनडी बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान ले S1 की वैल्यू +30 आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो जहां भी था वहां से 30 ऊपर होगा। और S2 मान ले -40 आ जाती है, जस्ट वैसे ही कह रहा हूं। तो इसका मतलब वो जहां भी था वहां से 40 नीचे। ये क्या? तो समझ में आ गया, ये वाली टाइप समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ। कोलिजन वाली, कोलिजन, ओवरटेकिंग, क्रॉस करने वाली जितनी भी हैं वो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज में। नेक्स्ट, एक पार्टिकल है कोई, इसकी ना हमें ट्रेजेक्ट्री निकालनी होती है कि ट्रेजेक्ट्री क्या है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ क्या होगा। वो पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो पाथ हो सकता है पैराबोला में चल रहा हो सकता है वो सर्किल में चल रहा हो, एक्सेट्रा। कुछ समझ में आ रहा है बेटा क्या कर रहा हूं मैं जो है। अगली जो टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये होती है कि एक पार्टिकल की ना तुम्हें ट्रेजेक्ट्री निकालनी होती है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है। अब वो पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, सर्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ना दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स बनती हैं। तो पहले सिंपल वाली बता देता हूं। इसमें तुम्हें पार्टिकल ये दिया होगा कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। इसका मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ये चेंज हो रहे होंगे। इसका मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ये फंक्शन ऑफ टाइम होंगे। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो तुम्हें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स का मतलब फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हें दिए होंगे, मतलब दे रखे होंगे। ध्यान रखना बेटा जो है, ये गिवन भी होंगे तुम्हें। तो बड़ा सिंपल है, तुम क्या करो ना, टी को एलिमिनेट कर लो और एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लो। तो ये बताओ एक्स और वाई में जो भी रिलेशन आएगा वही उसका पाथ या ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बताओ। बताओ, टी को एलिमिनेट कर देना और एक्स और वाई में रिलेशन निकाल लेना। तो एक्स और वाई में जो भी रिलेशन आएगा वही उसका पाथ या ट्रेजेक्ट्री होगी कि नहीं होगी, बताओ बेटा।
बस हो गया, सिंपल सही है क्या लो। तो मेथड क्या हो गई, मेथड हो गई एलिमिनेट टी, एलिमिनेट टी एंड फाइंड एक्स वाई रिलेशन, बस हो गया। तो जो भी तुम्हारा ये एक्स वाई रिलेशन आएगा, यही तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री या फिर पाथ होगा, बस हो गया। बाकी इसको टू बी कंटिन्यूड की कैटेगरी में डाल देते हैं। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट बेटा। बाय बेटा।